Good morning, students. This is the third part of the chapter 6. As the video would have been long if I have continued the things, the chapter is long. So I have divided the whole chapter 6, leisure time, into three parts. The first part till here I have done, that is martial art. Second part is till storytelling time, and the third part is the last part which I am continuing, the reading. So how could reading be the best leisure time? So let's discuss. Books are our best friends. They entertain, give information, important information about any topic, and are easily available. Reading is a leisure time activity that is quite popular among children as well as elders. It enhances knowledge and awareness. So reading is very best friend. Now, reading books are our best as reading. So reading books is a very good task. So books are our best friend, I believe. Yes, this is very true बेटा, मेरे को भी रीडिंग बहुत पसंद है और मैं जब छोटी थी तो बहुत बुक्स पढ़ती थी. अभी मेरे को चश्मा लगाना पड़ता है और थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती हूँ. तो मैं पहले बहुत बुक्स पढ़ती. लाइब्रेरी की मैंने कम से कम एक एक दिन में मैंने एक बुक निपटा देती थी, एक नॉवल निपटा देती थी. और इतना अच्छा लगता है रीडिंग करने के बाद. बेटा टीवी तब भी था, नई नई टीवी आई थी उस ज़माने में, तो तब भी मैं टीवी नहीं देखती थी, बुक्स ज़्यादा पढ़ती थी. बुक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं टीवी के बजाय. आप कभी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि दे एंटरटेन एज important information about any topic are easily available. बुक्स बहुत अच्छे होते हैं कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कोई टॉपिक गैदर करने के लिए, किसी चीज़ की जानकारी हासिल करने के लिए. रीडिंग बुक्स हेल्प्स अ लॉट. मैं मानती हूँ पर्सनली बेटा, मैं मानती हूँ. एंड रीडिंग इज़ अ बेस्ट, आई वुड से बेस्ट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, रीडिंग इज़ अ बेस्ट लेजर टाइम एक्टिविटी दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन एज वेल एज एल्डर्स. बड़ों में, छोटों में, सब में बहुत पॉपुलर है. आजकल बहुत अच्छी चीज़ आ गई है किंडल. बेटा उसमें रीडिंग करोगे तो आपकी आंखों को भी तकलीफ़ नहीं होगा और बुक्स आपको बहुत आराम से मिल जाएगी. एंड ई बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है. और सबसे अच्छी बात, उसमें थोड़ी फंक्शंस होते हैं. जैसे आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं मालूम तो आप उसको दबा के रखेंगे तो वो फंक्शनली वो बता देगा कि उसका मीनिंग क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं. लेकिन वहाँ पे उस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत मीनिंग है, तो वो भी बता देता है. रीडिंग इज़ टू माइंड वॉट एक्सरसाइज इज़ टू बॉडी. येस, वेल सेड. बहुत अच्छी बात है. जैसे दिमाग को तरोताज़ा रीडिंग करता है, वैसे एक्सरसाइज तरोताज़ा बॉडी को करता है. सो रीडिंग इज़ नेवर अलोन. A person is never alone if he or she is in the company of books. Reading is also has a developed imagination, expression and vocabulary. रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है. मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, रीडिंग बहुत अच्छा होता है. रीडिंग करने वाले को किसी की ज़रूरत नहीं होती है. वो अपने एनवायरनमेंट में, वो ख्यालों में इतना डूब जाता है. उसकी इमेजिनेशन पावर, सोचने की क्षमता, एक्सप्रेस करने की क्षमता, बोलने की क्षमता एंड वोकेबलरी मीन्स न्यू वर्ड्स हमको पता चलते हैं, जिससे हमको उस वर्ड का यूज़ करना भी पता चलता है. इससे और क्या चाहिए. रीडिंग्स हमारे हर प्रकार से हमको अच्छा महसूस कराता है. इसी तरह पहले ज़माने में बहुत पॉपुलर टाइम लेज़र टाइम वेन्यूज़ थे. वेन्यूज़ मतलब प्लेसेस थे जो लोग ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ करके ही आनंदित महसूस करो. कुछ ओल्डन टाइम्स और कुछ गाँव में आज भी प्रचलित हैं, जैसे कि चौपाल मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर. इसमें क्या होता है, सिंस ओल्डर टाइम्स अ फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटी इन द विलेजेस हैज़ बीन टू सिट at Chopal and chat. The village elders and the panchayat sit there to solve disputes or to discuss the issues related to the welfare of the village. Chopal is the meeting place where people sit to read newspaper, watch television, share their joys and sorrow, celebrate festivals. बेटा आज भी आप गांव में जाएंगे तो आज भी आपको बरगद के नीचे कुछ 5-7 सज्जन व्यक्ति, गांव के बुजुर्ग लोग वहां बैठे हुए मिलेंगे. वो हर तरह की बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं. गांव में क्या हो रहा है, नेतागिरी में क्या हो रहा है, पंचायत में क्या हो रहा है,
और अभी क्या ये कोरोना को लेकर डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न की बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पंचायत लोग ज़्यादातर, यहाँ पे देखिए ये जो विलेज एल्डर्स एंड पंचायत के लोग ज़्यादा करते हैं, और वो बैठ के गांव के इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, गांव की भलाई की भी बातें करते हैं कि गांव में स्कूल खुलना चाहिए। वेलफेयर मतलब भलाई, गांव में स्कूल खुलना चाहिए कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए। चौपाल लगाती है, चौपाल मतलब वहाँ पे डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। यहाँ पे डिस्प्यूट्स, देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट्स प्लस डिस्कशन। अगर के दो लोगों के, दो पार्टीज़ के बीच में झगड़ा होता है, आज में भी आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि गांव की जो झगड़े हैं वो ज़्यादातर गांव की चौपाल पे ही निपटाए जाते हैं। डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, और इन झगड़ों के साथ साथ वहाँ पे दुख की बात, किसी की जैसे डेथ हो गई है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी के घर में छट्टी का भी आयोजन या किसी बर्थडे का भी आयोजन होता है, तो सारी मैसेज वहीं पे दे दो, पूरे गांव में फैल जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक तरह का लोगों का टाइम पास करने का प्लेस है। तो टाइम पास यानी कि लेज़र टाइम। सो लेज़र टाइम का सबसे अच्छा प्रयोग यहाँ पे होता है। और ड्यूरिंग दिस फ्रीजिंग विंटर मंथ्स ऑफ लद्दाखी सेलिब्रेट मेनी रिलीजन्स festivals and the other events of entertainment in the open space. The Buddhist hold the dance, music, and various other competitions. In the summer, the Ladakhis eagerly look forward to polo and archery. ये देखिए लद्दाखीज अपना टाइम, यह गांव का माहौल है, यहाँ के लोग बहुत ठंड और बर्फ़ पड़ती है, तो आर्चरी मतलब तीरंदाजी एंड पोलो गेम के अपना टाइम पास करते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं और एंटरटेनमेंट करते हैं। अर्बन वेन्यूज़, अर्बन में गांव के बारे में था, अब हम शहर के बारे में, अर्बन गांव सिटीज़ के बारे में पता चलते करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन सिटीज़ एंड टाउन मोस्ट पीपल गेट टुगेदर एट अ पार्क, banquet hall, market places, libraries, coffee shops, restaurants, and community centers, etc. That the important occasions for the meetings are wedding, festival celebration, kitty parties, then lectures, workshops, exhibitions, political meetings, or just गेट टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो। सो ये बहुत ज़्यादा होता है बेटा। ये जो गांव शहरों में क्या हो करते हैं लोग ना, यहाँ पे चौपाल में जाते हैं गांव में, और फंक्शंस पर सेलिब्रेट सब चौपाल में करते हैं। लेकिन शहरों के लोग चौपाल नहीं लगाते हैं, वो पार्क में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बैंक्वेट हॉल यानी कि किसी बड़े होटल में जाएंगे, वहाँ हॉल में जाकर खाना वाना खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों के साथ, मार्केट कर लेंगे, घूम लेंगे, मॉल घूम लेंगे, लाइब्रेरी चले जाएंगे, कॉफ़ी शॉप्स में बैठकर बातें कर लेंगे। वहाँ पे लोग पंचायती नहीं करते, मतलब जैसे गांव के लोग पंचायत टाइप बैठा के काम पंचायती करते हैं, यहाँ पे लोग आपस में ही जो जान पहचान वाले हैं उनके साथ कॉफ़ी शॉप में, रेस्टोरेंट में, या कम्युनिटी हॉल सेंटर्स में जाकर अपना टाइम स्पेंड करें। ज़रूरी नहीं है, उनको मन किया तो वो लोग लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस भी चलती रहती हैं, पेपर में इनके बारे में आए दिन आते रहता है, इनको भी अटेंड करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल मीटिंग्स, कोई नेता आए उनको सुनने जाते हैं, तो कभी कभी सब मिलकर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी चले जाते हैं। वुमेंस में बेटा बहुत फेमस है किटी पार्टीज़, औरतें सब मिलकर किटी पार्टीज़, किसी के घर तो कभी किसी होटल में टाइम स्पेंड करते हैं। ये मीन्स अर्बन तरीका है टाइम पास करने का। अर्बन यानी कि मतलब वो क्या बोलते हैं शहरों में। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लेजर टाइम एक्टिविटीज़ आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द India. Many new activities are also becoming popular. They are like playing squash. आजकल थोड़े लोग चेंज हो रहे हैं, थोड़े अलग टाइप की भी व्यू सोच रहे हैं कि चलो कसरत की कसरत हो जाए, रिफ़्रेशमेंट हो जाए, बॉडी को भी एनर्जी मिल जाए। तो लोग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एरोबिक्स, विजिटिंग आर्ट गैलरीज, लिसनिंग टू म्यूज़िक में भी करते हैं। म्यूज़िक एंड कारियोके, ये कारियोके क्या होता है बेटा, म्यूज़िक आती रहती है, अब जैसे जैसे गाएंगे वैसे वैसे वो
गाता जाएगा, आपके लिए वो शब्द ला के देंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्पेशली ट्रेडिशनल फॉर्म होता है, और ये अब थोड़ा इंडिया में चेंजेस आ रहे थे, जो मैं ऊपर के बताए वो ट्रेडिशनल फॉर्म है। अब लोग खेल के साथ साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो रिफ़्रेश भी हो जाए, रिलैक्स भी फील करें। और कुछ लोगों को सिनेमा देखकर भी क्रिकेट के साथ साथ मीन स्पोर्ट्स के साथ साथ सिनेमा में भी टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। आप संडे चले जाइए, सारे मॉल्स भरे पड़े मिलेंगे और सारे सिनेमा हॉल्स में आपको बुकिंग फुल मिलेगी। Then comes to sports as entertainment. Cricket, hockey, football, volleyball, polo, badminton, archery, boxing, then weightlifting are leisure time activities for both boys and girls. They are fun to play, watch, and even listen to the commentary. Most of them are individual games, whereas team games, sports in recent times have become a career or option for those who have been interested in sports and games. तो बेटा ये क्या होता है कि आपको आजकल देखने होगे कि लोग है ना स्पोर्ट्स के प्रति बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और स्पोर्ट्स चैनल चलाते हैं, देखते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई गेम आता है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल का मैच होता है, लोग बहुत शान से देखते हैं। पूरा क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, सारे अरेंजमेंट्स करके देखते हैं ताकि उनको फुल आनंद आए, और डांस करते हैं। इंडिया जीत जाती है तो आपने देखा होगा, कमेंट्री सुनने में मज़ा आता है, वो बार बार उसको हाइलाइट्स को देख देख के आनंद लेते हैं। स्पेशली बॉयज़ बहुत स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं, तो कुछ गर्ल्स भी एंजॉय करती हैं क्योंकि गर्ल्स को भी कुछ गर्ल्स को स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। और जिसको जिस इंटरेस्ट में स्पोर्ट्स है, जैसे कि कीन टू स्पोर्ट्स, तो जिसमें जिसको स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा देखता है। स्पोर्ट्स पर्सन हमको बहुत कुछ सिखाता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन में एंथुजियाज्म मतलब जोश होता है, सेल्फ मोटिवेशन मतलब बहुत कुछ करके दिखाने की इच्छा होती है। डिसिप्लिन के बिना स्पोर्ट्स में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फिज़िकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, खुद अगर आप फिज़िकली फिट ना हो तो कभी आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं कर पाओगे। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए योगा, एक्सरसाइज, बेटर हेल्थ, ईटिंग हैबिट्स, ये सब आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स खेलना है तो मेंटल अलर्टनेस एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ ही आपको स्पोर्ट्स में आगे ले जाएगी और फिर चैलेंजेस को जीतने में मदद करेगी। एंड टीम गेम्स हैं, उसमें तो डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट एंड हार्मनी, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ हैं तो आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर के साथ साथ, इंटरेस्ट के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। आज बहुत से लोग हैं जिन्हों को इंटरेस्ट था वो आगे बढ़ गए और अपना नाम खूब कमाए। जैसे वी हैव मेनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हु हैव अर्न नेम एंड फेम, मतलब पढ़ाई मतलब स्पोर्ट्स खेलने के साथ पैसा, नाम, सब कुछ कमाया। आज दुनिया उनको बहुत जानती है और एक्सपेक्ट करती है, इज्जत देती है, और देमसेल्व्स एज वेल एज द कंट्री, पूरी दुनिया का नाम रोशन किया है इन्होंने। जैसे दे है विराट कोहली, आज भी विराट कोहली के हेयर स्टाइल लोग फॉलो करते हैं। मैं बोलती हूँ विराट कोहली की हेयर स्टाइल आपको फॉलो नहीं करनी है, विराट कोहली के गुण लाइए, उसके खेलने के प्रति जज्बा लाइए, टीम स्पिरिट लाइए, उसके खेलने के प्रति मतलब इंटरेस्ट देखिए। सॉरी। एंड सानिया मिर्ज़ा हैं हमारे साथ जो बहुत फेमस है, जसपाल राणा, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, महेंद्र सिंह धोनी जो अभी भी रिटायरमेंट लिए हैं, एंड MR पूर्वा अम्मा। सो ये बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में नाम कमाया, पैसा कमाया, लोगों को इंस्पायर किया। आज भी आप कितने बच्चों से पूछोगे, क्रिकेट वाले किसी से पूछोगे तो आपको क्या बनना है, लोग तीन नाम लेते हैं। एक तो सचिन तेंदुलकर बनना है, दूसरा धोनी बनना है, तीसरा आपको क्या बनना है, विराट कोहली। लोग विराट कोहली के हेयर स्टाइल बहुत कॉपी करते हैं। मैं स्कूल में जब भी देखती हूँ बच्चों को विराट कोहली की हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, पहले मैं बोलती हूँ उसके जैसे कैरियर बना लीजिए विराट कोहली जैसे, उसके बाद आप कुछ करिए तो अच्छा लगेगा। आपकी हेयर स्टाइल लोग कॉपी करने चाहिए, आपको विराट कोहली की हेयर स्टाइल कॉपी नहीं करनी है। तो ऐसे पर्सनालिटी बनिए, लोग आपको याद रखें, आपको फेमस हो जाए, आप फेमस हो जाए, आपका नाम, आपका फ़ोटो यहाँ पे छपे, वो होती है आपकी क्वालिटी। ऐसी क्वालिटीज़ आप हमेशा दिखाइए और हमेशा आगे बढ़िए। यही हमारे सब
देशवासियों का, टीचर्स का और सबका, इवन आपके पेरेंट्स का भी यही एक बहुत एक रिक्वेस्ट है। मेरे सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर के माध्यम से लीज़र टाइम को एक लीज़र टाइम ना समझें, बल्कि एक्टिविटीज़ को ऐसे इंक्लूड करिए कि आपका कैरियर बन जाए, आप उससे परस्यू करिए। तो ऐसा करिए कि लोग आपको याद रखें, और कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूर चाहिए। कुछ करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे, और कुछ करोगे तब तो दिखा पाओगे। और करने के लिए मेहनत करनी है, क्रिएटिविटी लानी है, अलर्टनेस लाना है, नए इंटरनेट से जुड़ना है, बुक्स पढ़ना है, और नई नई चीज़ों के आइडियाज़ लाने हैं। बेटा मेरे को देख लीजिए, मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि यूट्यूब में मैडम वीडियो बना के भेजिए। मैंने नहीं कोशिश की थी पहले तो, फिर लेकिन मेरे को अभी ज़रूरत महसूस हुई, मैं लगी हुई हूँ। मैंने भी सीखा यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, सब कुछ करना। जब मैं कर सकती हूँ तो बेटा आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैं भी फ्री टाइम में अब वीडियोस बना के डालती हूँ। वैसे आप भी कुछ कुछ क्रिएटिविटी करिए और अपना लीजर टाइम का बेस्ट यूज़ करिए। दैट्स ऑल टू से। थैंक यू, टेक केयर।